सभी लोगों को नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आज इस चैनल पर। देखिए, हर दिन की तरह आज भी मैं आपके साथ टेंस को लेकर आया हूँ। ग्रामर का पार्ट है जो इसके पहले मैं आपके साथ चर्चा कर चुका हूँ। इसके पहले हम लोगों ने 2 क्लास देखा है टाइम एंड टेंस का, तो आज आपका तीसरा क्लास है। देखिए, आज अगर आप पहली बार इस वीडियो पे जुड़े हैं, पहली बार इस चैनल को आप देख रहे हैं, तो आप इस वीडियो के आखिरी तक बने रहेंगे। और अगर अभी तक आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे और ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। अब देखिए, आप एक बात और मैं बता दूं कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के बीच इसे शेयर करें, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए एक एप्लीकेशन लाया गया है, ठीक है, जिसका नाम है, एक एजुकेशनल एप्लीकेशन है, कैरियर इंग्लिश अड्डा ऐप। एक नाम है इसका, आप जरूर नोट डाउन कर लेंगे, कैरियर इंग्लिश अड्डा ऐप है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप है, इसे डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से। और मैं आने वाले कुछ समय में अगस्त के फर्स्ट वीक में मैं यहाँ से एक बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। कुछ दिनों के लिए तो मैं वो काफ़ी फ्री दूंगा, इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, क्योंकि ये बैच बिल्कुल फ्री होगी, जैसे मैं ऑफलाइन में पढ़ाया करता था। तो ज़रूर आप इसे डाउनलोड करें। और चलिए, अब हम लोग टाइम एंड टेंस की ओर चलते हैं। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज मैं आपके साथ बात करूँगा। क्लियर? तो चलिए, अपने पास एक कॉपी और पेन को जरूर रखिएगा, क्योंकि आज का जो क्लास है काफ़ी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। देखिए, मैं आपको कहूँ कि अगर कहीं किसी सेंटेंस में आपको एज इफ मिल जाए लिखा हुआ, देखिए बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। एज इफ कहीं पे मिल जाए, ये बहुत बार पेपर में पूछा है। या कहीं पर अगर आपको एज थ्रू मिल जाता है, एज थ्रू, देखिए बहुत बार है, इसको आप जरूर लिखते चलेंगे। मैं ये कहूँ कि अगर कहीं किसी सेंटेंस में आपको एज इफ मिल जाता हो और एज थ्रू मिल जाता हो, एकदम बिल्कुल याद रखिए कि जब कभी सेंटेंस में एज इफ और एज थ्रू आता हो और वो सेंटेंस के मिडिल में आता हो, मिडिल में, बीच में आएगा, और इसका मतलब अगर ध्यान से समझेंगे तो इसका हिंदी होता है मानो। ठीक है, जैसे मानिए आपका है नहीं लेकिन आपको लगता है कि वो आपका है, तो इसका अर्थ होता है मानो। सपोज का सेंस होता है। तो जब कभी सेंटेंस में आपको ऐसा दिखेगा तो याद रखना होगा, इसके साथ आपका एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छा कंसेप्ट पूछता है। तो चलिए, आप इसे जरूर नोट डाउन करेंगे, लिखते भी चलेंगे। मैं आपके साथ यहाँ पे बात भी करने वाला हूँ। देखिए, अगर मैं आपके साथ कहूँ कि अगर कहीं सेंटेंस में एज इफ और एज थ्रू का यूज किया गया है, तो इसके पहले एक सेंटेंस आएगा। सेंटेंस मतलब एक सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट आएगा। तो मैं यहाँ केवल वर्ब को मेंशन करता हूँ, आप सेंटेंस को समझ लेंगे। तो अगर कहीं किसी सेंटेंस में एज इफ और एज थ्रू के पहले जो वर्ब है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। प्रेजेंट इंडिफिनिट का मतलब हुआ कि V1 में और V5 में, ये समझ रहे होंगे। तो इसके दूसरे पार्ट में भी एक सेंटेंस आएगा, और इस दूसरे पार्ट में जो सेंटेंस आएगा, याद रखेंगे आप कि दूसरे पार्ट में आने वाला जो सेंटेंस है उसमें भी एक सब्जेक्ट का जो वर्ब होगा वो हमेशा जो होगा V2 होगा, और अगर V2 नहीं होगा तो वर होगा। याद रखेंगे कि अगर एज इफ और एज थ्रू के पहले V1 V5 है तो उसके बाद V2 या वर होता है। लेकिन अगर एज इफ और एज थ्रू के पहले अगर वर्ब जो है V2 है, ठीक है, या वर है, क्लियर है, यानी अगर ये V2 या वर है यानी पास्ट टेंस में है, तो इधर आने वाला जो वर्ब होता है, अब 2 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन तो या तो ये भी फिर V2 होगा, आप याद रखेंगे, ये भी क्या होगा, V2 होगा। अगर ये V2 नहीं होता है तो याद रखना होगा फिर हेड प्लस V3 होगा। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, आप इसे नोट करेंगे कि अगर जब कभी सेंटेंस में एज इफ और एज थ्रू के पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो उसके बाद पास्ट इंडिफिनिट होगा। एक बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ कभी वाज नहीं होता है, बहुत बार पेपर में आया है, वर ही होगा। अगर एज इफ और एज थ्रू के पहले भी V2 आया है या वर, यहाँ भी वाज नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आगे भी आने वाला वर्ब जो होगा वो V2 में होगा या हेड प्लस V3 में होगा। तो आप इसे अपने कॉपी पर, डायरी पर नोट डाउन करते चलेंगे, और मैं इसके क्वेश्चन के बारे में आज चर्चा करूंगा आपके साथ, जो अक्सर हमारे SSC, बैंक या बाकी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए, आप इसे जरूर नोट डाउन करते चलिए और बार बार इसको लिखते भी चलिए। चलिए, हम अब इसके क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या इसका क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में? देखिए, मैं इसके क्वेश्चन के बारे में आपके साथ बात करूं तो चलिए आप लिखिए पहला क्वेश्चन, टाइप 1, बहुत बार पेपर में आया है इसका, ठीक है। लिखिए यू, लिखिए यू हेल्प
you help me, as if you help me, as if you help me, as if you understand work, फुल स्टॉप, नो एरर। देखिए बहुत बार पूछा है, आप एकदम ध्यान से देखिए। मैंने क्या कहा कि पहला लिखा यू हेल्प मी, तो एक मी के बाद पाई डालिए, यह ए पार्ट हो गया। फिर यहाँ यू के बाद पाई डालिए, बी पार्ट हो गया। ए नो एरर है, इसके पहले डालिए सी, और नो एरर में डी हो गया। देखिए इसको पढ़िए और पढ़ के बनाइए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपकी नजर जो है एज इफ और एज थ्रू पे जाना चाहिए। तो एज इफ और एज थ्रू को अगर देखिएगा तो यहाँ लिखा है, तो मैंने फिगर में समझाया कि इसके पहले वर्ब चेक करेंगे। तो इसके पहले देखिए सब्जेक्ट है, सेंटेंस आया है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्टिव वर्ब है। देखिए ए आपका V1 में है, मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। तो एज इफ के बाद भी वर्ब जो होगा अब पास्ट इंडिफिनिट होगा, एक तय है, अब इसके अलावा कोई नहीं होगा। तो यहाँ देखिए एज इफ के बाद जो सब्जेक्ट यू है, वर्ब का काम ये कर रहा है। इस वर्ब को पढ़ के देखिए अंडरस्टैंड लिखा है, मतलब ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, जबकि ये आपका कंसेप्ट कहता है कि ये पास्ट इंडिफिनिट में होना चाहिए, क्योंकि एज इफ के बाद एक सब्जेक्ट का वर्ब जो होगा, अभी फिगर जो बनाए हैं वो पास्ट इंडिफिनिट में होगा। तो यही आपका गलती है, अंडरस्टैंड नहीं होगा, बल्कि अंडरस्टैंड के जगह पर आपका आंसर अगर देखा जाए तो अंडरस्टूड होगा, जो V2 में काम करेगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, आप इसे जरूर लिख लेंगे। और अक्सर मैं ऐसे सवाल को अक्सर पेपर में देखता हूं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो बहुत बार आया है। चलिए आप इसे लिख लेंगे, सेकंड क्वेश्चन इसका टाइप 2 लिखेंगे आप। टाइप 2 लिखिए। देखिए ही डिमांडेड money as through he demanded money as through he was my husband, फुल स्टॉप। तो ये क्या लिखा है, ही डिमांडेड मनी, ठीक है, एज थ्रू ही वाज माई हस्बैंड। अब क्या कीजिए कि वाज को आप अंडरलाइन कर लीजिए। इसका पहला ऑप्शन चलिए लिखिए आप इज, दूसरा ऑप्शन आप लिख लीजिए हैड, थर्ड ऑप्शन आप लिखिए वर, और फोर ऑप्शन आप लिखिए नो इम्प्रूवमेंट। बहुत बार पेपर में पूछा है। तो मैंने क्या लिखा है, एकदम सवाल को अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए, आपको समझ में आएगा। बहुत ही शानदार अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या लिखा है कि ही डिमांडेड, देखिए ही यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ये डिमांडेड आपका वर्ब हो गया, V2 में है, मनी आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद एज थ्रू को देखिए, एज थ्रू का अर्थ यहाँ मैंने बताया मानो की या मानो। इसके बाद देखिए अगर एज थ्रू के पहले वर्ब पास्ट इंडिफिनिट में है, V2 में है, तो इसके बाद जो होगा वर्ब या तो पास्ट इंडिफिनिट में होगा, यानी V2 होगा, या वर होगा, या तो हेड प्लस V3 होगा। अभी देखिए ही सब्जेक्ट है, वाज माई हस्बैंड। देखिए कह रहे हैं ना कि वह आदमी मांगता था पैसा मानो कि वह मेरा पति हो। कोई एक औरत है, कह रही है कि वह आदमी ऐसा पैसा मांगता था जैसा वो मेरा पति हो। जैसा क्यों मेरा पति हो, उसको लगता है नहीं। तो यहाँ पे मैंने बताया था ना कि अगर वर्ब की बात होगी तो वाज नहीं आएगा, तो ये गलत है। पहला ऑप्शन में इज तो यहाँ प्रेजेंट में होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पास्ट में है। दूसरा हेड, मैंने कहा था कि हेड के बाद V3 होना चाहिए, यहाँ V3 का मेंशन नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। और मैंने कहा था कि V2 होता है या वर होता है, तो आपका यहाँ आंसर कौन होगा, वर होगा, आपका आंसर सी जाएगा। देखिए ऐसे पेपर अक्सर हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन रखे जाते हैं। तो चलिए आप इसे नोट डाउन करते रहिए ऐसे ही। अब आगे कंसेप्ट की ओर चलते हैं, जो मैं अगला कंसेप्ट आपके साथ यहाँ पे अभी डिस्कस करूंगा। देखिए अगला कंसेप्ट के मैं बारे में बात करूँ आपके साथ, तो बहुत बारे पेपर में रखा गया है, जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। जैसे अगर कहूँ, अगर कहीं किसी सेंटेंस में एज सुन लिखा गया है, एज सुन, ठीक है, एज सुन, एज का हिंदी होता है ज्यों ही, आप लिख सकते हैं इसका। एज सुन एज का अर्थ होता है ज्यों ही। ये सेंटेंस के बिगिनिंग में भी आता है और मिडिल में भी आता है, याद रखेंगे।
तो जब कभी सेंटेंस में एज सुन एज आता है, इसका अर्थ होता है ज्यों ही, तो पूछता है कि अगर ये पास्ट में आता है तो क्या होगा। तो कहना होगा कि जब कभी सेंटेंस में एज सुन एज का बात हो और पास्ट में एक्शन की बात हो, तो याद रखना होगा कि इसके साथ दो सेंटेंस आएंगे। देखिए एज सुन एज जो है ना कनेक्टर है, कंजंक्शन है, एक तरह से एक कनेक्टर है, कंजंक्शन है, तो इसके साथ दो आएगा। तो एक सेंटेंस मानिए यहाँ पे आता है और एक सेंटेंस सपोज दैट इसके बाद आता है। तो मैं ऐसे कहूं कि अगर जब कभी एज सुन एज हो तो इसके तुरंत बाद आने वाला सब्जेक्ट का जो वर्ब होगा वो V2 होगा, ऑब्जेक्ट होगा, जब पास्ट में बातें होंगी तब। तो इसके बाद आगे जो स्टेटमेंट आएगा उसका भी याद रखना होगा, जो सब्जेक्ट का वर्ब होगा वो V2 होगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट में होगा। बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि जब कभी सेंटेंस में एज सुन एज हो, आप लिख सकते हैं इसे, तो एज सुन एज के द्वारा अगर पास्ट में एक्टिविटी की बात की जाती है तो इसके दोनों तरफ आने वाला जो वर्ब होगा वो कौन सा होगा, सिंपल पास्ट में होगा। देखिए इसके बाद भी सिंपल पास्ट है, इसके बाद भी सिंपल पास्ट है। अगर ये मिडिल में हो जाएगा तब भी दोनों तरफ वर्ब कैसे होंगे, सिंपल पास्ट होंगे। तो आप इसे नोट डाउन कर लेंगे, फिगर को ड्रॉ कर लेंगे और अपने भाषा में लिख भी सकते हैं कि एज सुन एज के द्वारा जुड़े हुए सेंटेंस का वर्ब पास्ट में हो तो सिंपल पास्ट होता है। अब चलिए इसके हम क्वेश्चन को बनाते हैं, काफी आसान है। देखिए इसके क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो टाइप 1 आप समझ जाइएगा। लिखिए टाइप 1, लिखिए एज सुन एज, एज सुन एज, एज सुन एज सी, एज सुन एज सी हेल्प्ड, हेल्प्ड अस, अस हेयर, हेयर लिखा है कि एज सुन एज सी हेल्प्ड अस हेयर। तो लिखिए सी हैड कॉल्ड, कॉल्ड, कॉल्ड एवरीवन, कॉल्ड एवरीवन, कॉल्ड एवरीवन, फुल स्टॉप, नो एरर। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने लिखा है, इस क्वेश्चन को देखिए। लिखा है कि एज सुन एज सी हेल्प, तो हेल्प के बाद पास्ट डालिए और सी के बाद एक पाई डालिए, नो एरर। ए पार्ट हो गया, ये आपका बी पार्ट, ये सी पार्ट और ये डी पार्ट, क्लियर। तो देखिए कह रहा है कि एज सुन एज, जिसका मतलब हुआ ज्यों ही, सी हेल्प वह मदद की थी। देखिए V2 में है, तो मैंने बोला कि एज सुन एज के बाद वर्ब अगर V2 में है तो दूसरे पार्ट भी V2 में आएगा। तो कह रहा है कि ज्यों ही वह मदद की थी अस हम लोगों को, हेयर यहाँ पर, तो लिखा है सी वह जो औरत या लड़की थी, हैड कॉल्ड बुलाया था, एवरीवन हर किसी को। तो देखिए यहाँ पे हैड कॉल्ड नहीं होगा, क्योंकि एज सुन एज के बाद अगर सब्जेक्ट का वर्ब सिंपल पास्ट है तो दूसरे पार्ट में भी जो सब्जेक्ट आया है सी, इसका भी वर्ब जो होगा वो सिंपल पास्ट होगा। तो हैड कॉल्ड यहाँ गलती है, हैड कॉल्ड के जगह पे ज्यादा बेहतर आंसर क्या बन जाएगा, कॉल्ड होगा तो ज्यादा बेहतर होगा, वेरी इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। तो चलिए आप यहाँ पे हेड कॉल्ड के जगह पे कॉल्ड कर लीजिए। चलिए अब हम इसके एक और टाइप की ओर चलते हैं जो बहुत बार अक्सर पेपर में रखे जाते हैं। आप इसे लिखिए, टाइप 2 इसका आप लिख सकते हैं जो बहुत बार पेपर में आया भी है। जैसे लिखिए योर पेरेंट्स, बहुत बार आया है, लिखिए योर पेरेंट्स, योर पेरेंट्स खाली स्थान, देम, देम हेयर, हेयर एज सुन एज, एज सुन एज दे, दे, दे डिमांडेड, डिमांडेड रुपीज, डिमांडेड रुपीज, फुल स्टॉप। चलिए पहला ऑप्शन आप लिखेंगे, चलिए पहला ऑप्शन लिखिए हैव कॉल्ड, फर्स्ट ऑप्शन लिखिए हैव कॉल्ड, बहुत अच्छा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन लिखिए कॉल, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे आप, मैं बोल दे रहा हूँ, लिखिए कॉल्ड, CALLED, कॉल्ड। और फोर्थ ऑप्शन लिखिए कॉल्स, ठीक है, मैं बोल भी दिया हूँ, ना दिखेगा तो आप ध्यान से लिखेंगे। कह रहा है कि आपके माता पिता, आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे योर पेरेंट्स आपका सब्जेक्ट बना है, यहाँ पे वर्ब बनना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, आपको वर्ब चुनना है। देम, देम ऑब्जेक्ट है, हेयर एडवर्ब है, एज सुन एज आया है, एज सुन एज के दोनों तरफ पास्ट में इंडेफिनिट होता है। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट आया है, ये देखिए डिमांडेड V2 है,
तो जब अगर इधर V2 है तो इसके पिछले वाले पार्ट में भी V2 होगा, और ये रूपी जो ऑब्जेक्ट है तो यहाँ वर्ब आपको पास्ट चाहिए, क्योंकि ये भी सिंपल पास्ट है और ये भी पास्ट में यहाँ सिंपल पास्ट V2 चाहिए। तो ऑप्शन देखिए पहला हैव कॉल्ड, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है, ये तो होगा नहीं। कॉल, ये तो प्रेजेंट इंडिफिनिट है, ये भी नहीं होगा। देखिए कॉल्ड ये पास्ट इंडिफिनिट है, तो आपका आंसर यहाँ क्या होगा, सी होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसे सभी कंसेप्ट पे हम लोग बात करेंगे। और मैंने अभी आपको क्या बताया कि आपको जो एक कैरियर इंग्लिश अड्डा ऐप को आपके बीच जो लाया गया है, अब उस पर आपको एक बिल्कुल फ्री क्लास दिया जाएगा, जो आपको हर चीज को बताया जाएगा। तो आप उस एप्लीकेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और डाउनलोड करें, क्योंकि उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रखे जाएंगे। अब देखिए बहुत ही अच्छे कंसेप्ट को मैं आपके बीच अब ला रहा हूँ। अब जैसे मानिए आपके पास एक सेंटेंस हो जिसमें एक सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो, और मैं पूछूं कि इसका वर्ब कौन सा टेंस में होगा, तो आपका कहना होगा कि अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट की बात बताता है तो प्रेजेंट टेंस में, अगर एक पास्ट की बात बताता है तो पास्ट टेंस में, और फ्यूचर की बात बताता है तो फ्यूचर टेंस में। लेकिन मैं कहूं कि अब आपके पास दो सेंटेंस है, एक ये भी सेंटेंस है, एक यहां से मैं ड्रॉ करूं कि अब एक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और एक और आपके पास सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है। अब मैं आपसे कहूं कि इसका वर्ब क्या होगा और इस सेंटेंस का वर्ब क्या होगा, अगर दोनों साथ में लिखे जाएंगे तब। ठीक है, तो कहना होगा कि जब कभी प्रेजेंट में अगर ये दोनों काम किए जाते हैं तब तो ये प्रेजेंट में होंगे। तो अभी हम प्रेजेंट में नहीं है, पास्ट में है। वैसे सोचिए, जैसे सपोज दैट अभी आप क्लास को देख रहे हैं, तो मैं कहूं कि आप जैसे ही कॉपी पर लिखे आप समझ गए। मैंने क्या कहा कि आप जैसे ही कॉपी पर लिखे समझ गए, तो कितना काम हुआ, दो काम। देखिए कॉपी पर लिखना और दूसरा समझना। तो अगर कॉपी पर लिखने वाली बात अगर पास्ट इंडिफिनिट में होती है, तो बात समझने वाले भी कौन सा टेंस में होगा, पास्ट इंडिफिनिट में। तो ऐसे कह दूं हम कि जब कभी पास्ट में एक कार्य के बाद दूसरा कार्य होता है, जब आपको पास्ट में दो काम करना हो तो एक काम करने के बाद क्या काम करना है, दूसरा काम करना है, तो याद रखना होगा दोनों एकदम आगे पीछे होता है, इसलिए दोनों का वर्ब हमेशा सिमिलर टेंस लेगा। और सिमिलर टेंस में पास्ट में केवल कौन आता है, तो सिंपल पास्ट आता है। कभी भी सिमिलर में पास्ट परफेक्ट नहीं आएगा, तो ज्यादा बेहतर यहाँ पे क्या होगा, पास्ट इंडिफिनिट होगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं अपने कॉपी पर भाषा में कि जब कभी पास्ट में दो एक्शन एक के बाद एक पूरा होता है, तो दोनों के लिए वर्ब हमेशा सिंपल पास्ट होता है। ऐसे बहुत बारे सवाल रखे गए हैं। तो चलिए इसके क्वेश्चन को मैं आपके साथ लिखता हूं, बहुत बार इंपॉर्टेंट है। जैसे लिखिए व्हेन, बहुत बार पूछा गया है, लिखिए व्हेन यू वेंट देयर, सी calls you in meeting, फुल स्टॉप, नो एरर। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपको समझ में आएगा। लिखा है कि व्हेन, जब, यू वेंट देयर, तो मैं यहाँ कहूंगा कि वेंट के बाद एक पाई डालिए, यह ये पार्ट, कॉल्स के बाद एक पाई डालिए बी पार्ट, और नो एरर के पहले ऐसे सी पार्ट है, नो एरर डी पार्ट। पढ़िए। और मैं कैसे कहूं कि पास्ट में एक काम, तो मैंने क्या कहा कि पास्ट में एक कार्य के बाद दूसरा होता है। तो लिखा है कि व्हेन, जब, यू वेंट देयर, देखिए यू सब्जेक्ट हो गया, वेंट वर्ब हो गया, देयर एडवर्ब हो गया। कह रहा है कि जब आप गए थे वहां पर, तो देखिए एक काम हो गया जाना, सी तो वह जो लड़की है, कॉल्स बुलाती है, यू आपको, इन मीटिंग में। अब देखिए इसमें पहला काम कौन हुआ है, मीटिंग में बुलाना कि जाना, तो आप पढ़ के देखेंगे पहला काम यहाँ पे जाना हुआ है। तो अगर जाने वाला की बात देखिए कब है, V2 में है, इसके बाद मीटिंग वाली काम हुई है, तो अगर ये V2 में है तो दूसरा काम इसके बाद होगा तो भी V2 में होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉल्स गलत है, कॉल्स नहीं होगा, बल्कि कॉल्स के जगह पर पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब क्या आएगा, कॉल्ड आएगा। बहुत ही आसान कंसेप्ट है, तो आप इसे मिला लीजिए और लिख लीजिए। देखिए ऐसे ही अब आगे हम लोग भी अगले टेंस को लेकर आएंगे। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो मैंने बताया, फिर से एक बार बता दूं कि आपका जो कैरियर इंग्लिश अड्डा एप्लीकेशन है, उस पर एक बैच लेकर मैं आ रहा हूं,
जो आपके बीच अनाउंस करूंगा, जो आपको उस एप्लीकेशन में ही सारी सुविधा दी जाएगी, वहीं पर आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, वहीं पे असाइनमेंट मिलेगा। तो बिल्कुल आप सभी लोगों में इसे शेयर करें और आप लाइक करें, क्योंकि आपको कमेंट सेक्शन बंद कर दिया गया है। आप केवल लाइक करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर होगा। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग ऐसे ही एवरी डे एवरी वीडियो में मिलता रहूँगा आपके साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।